Good morning students. In previous class we started our new chapter that is our judicial system. ठीक है, हमने judicial system chapter start करा था. तो in this chapter what we discuss about the highest court of our country. कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट है. कितने चीफ जस्टिस होते हैं एंड हाउ मेनी जजेस आर देयर इन अ सुप्रीम कोर्ट, दैट वी डिस्कस. एंड जो चीफ जस्टिस और जो चीफ जस्टिस एंड जो जजेस रहते हैं उनका क्वालिफिकेशन क्या रहता है, मीन्स क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जस्टिस मीन्स ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, he should be a practice for 10 years in high court. This type of the qualification we discussed in our previous class. Then we discuss about the what is the tenure means कि वर्क पीरियड क्या रहता है सुप्रीम कोर्ट के लिए. तो एज ऑफ 65 ईयर्स तक की वहाँ पर जितने भी लोग हैं, मतलब कि चीफ जस्टिस है, जजेस है, दे कैन वर्क टाइम पीरियड कितना रहता है, 65 ईयर्स रहता है. देन वी डिस्कस अबाउट द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. पावर एंड फंक्शंस का हमने कैटेगराइज करा था 3 पार्ट्स में, दैट इज ओरिजिनल, एप्लीटेड एंड एडवाइजरी. ओरिजिनल एंड एप्लीटेड जुरिडिक्शन दिस भी डिस्कस. अवर थर्ड पॉइंट रिमेन, उस समय हमारा थर्ड पॉइंट बच गया था, तो जिसका नाम है एडवाइजरी. उसके अंडर में है प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स, मतलब कि किस तरह से हम हमारे संविधान को बचा सकते हैं और हमारे क्या राइट्स हो सकते हैं. So, अगर if any law enacted by the government is against the spirit of the constitution, the Supreme Court can declare is null and this is known as judicial review. Judicial review क्या होता है कि जो कुछ लॉज बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, पर जो कि हमारे संविधान से कैसे हो अगेंस्ट हो, अलग हो, विरुद्ध हो, उसके विरुद्ध हो, संविधान के कैसे हो विरुद्ध हो, तो सुप्रीम कोर्ट के पास इतना पावर और इतना फंक्शन रहता है कि वो खुद अपने आप से क्या कर सकता है, उस पावर को. जो पावर होते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हमारे संविधान के अगेंस्ट जो गवर्नमेंट ने लॉज बनाए हैं वो अलग है, इसके विरुद्ध हैं, तो वो क्या कर सकता है, उसको नल कर सकता है और उसको वॉइड कर सकता है, मतलब कि पूरी तरह से उसको इग्नोर कर सकता है. तो इसको बोला गया है जुडिशियल रिव्यू. The Supreme Court also protect the fundamental rights of a person if they are violated. सुप्रीम कोर्ट जो रहता है, जो हमारे देश के जो नागरिक होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, उनके जितने भी राइट्स होते हैं उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. द सुप्रीम कोर्ट इज़ ऑल्सो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. सुप्रीम कोर्ट को क्या बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट को बोला है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्यों बोला गया है, क्योंकि जितने भी डिसीजंस होते हैं, जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं, तो ये इस कोर्ट में क्या होते हैं, पब्लिश होते हैं. These decisions are used as precedents in the form of law in future case. क्यों रखा जाता है इस लॉ में, सारे रिकॉर्ड को क्यों रखा जाता है और क्यों बोला गया कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, क्योंकि अगर इन फ्यूचर वापस से जो पहले वाला केस है अगर उसको खोलना पड़े तो उसके लिए जितना भी रिकॉर्ड रहता है इस कोर्ट में रखा जाता है. तो ये था प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स कि किस तरह से हाँ जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे संविधान को प्रोटेक्ट करता है और किस तरह से जो देश के नागरिक है उनके जितने भी राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है. एंड नाउ वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ हाई कोर्ट. हाई कोर्ट क्या होता है, हाई कोर्ट जैसे कि हमारे देश में क्या है, सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, उसी तरह से एवरी स्टेट हैज़ अ हाई कोर्ट. हावेवर इवन 2 और मोर स्टेट्स में हो 1 हाई कोर्ट. हर एक राज्य में क्या होता है, उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट होता है. किसी राज्य में एक या उससे ज़्यादा हाई कोर्ट होते हैं या फिर किसी राज्य में सिर्फ एक ही हाई कोर्ट होता है. द हाई कोर्ट वर्क अंडर द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के अंडर में कौन सा कोर्ट वर्क करता है, कौन सा कोर्ट वर्क करता है, हाई कोर्ट वर्क करता है. और जो हमारे मध्य प्रदेश, हम कौन से स्टेट में रहते हैं, वी आर लिविंग इन मध्य प्रदेश स्टेट, तो जो हमारे राज्य का हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है, जबलपुर में है. ठीक है, द हाई कोर्ट सिचुएटेड इन जबलपुर इन आवर स्टेट एंड द बेंचेस इज एंड इट हैज़ 2 बेंचेस दैट ग्वालियर एंड इंदौर. और इसकी जो बेंचेस है वो कहाँ पर है, इंदौर और ग्वालियर में है. तो हाई कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट किसके अंडर में काम करता है, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में काम करता है. और हाई कोर्ट क्या रहता है, हर एक राज्य में रहता है, स्टेट वाइज रहता है. जैसे हमारे स्टेट में कहाँ पर है, जबलपुर में, महाराष्ट्र में भी हाई कोर्ट होगा. और ऐसे बहुत सारे राज्य होते हैं जिसमें कि एक से ज़्यादा हाई कोर्ट होते हैं. देयर इज़ अ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस इन द हाई कोर्ट. द नंबर ऑफ जजेस इज़ डिसाइडेड बाय द स्टेट असेंबली. जो हाई कोर्ट है उसमें भी चीफ जस्टिस होते हैं और जजेस होते हैं.
तो जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस का चुनाव किससे होता है? स्टेट असेंबली से होता है। सुप्रीम कोर्ट में कौन चीफ जस्टिस का चुनाव करता था? जब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को सलाह देता था, एडवाइस करता था, तब जाके चीफ जस्टिस का चुनाव होता था। तो हाई कोर्ट में कौन चूज करता है चीफ जस्टिस को? स्टेट असेंबली। द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशंस विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट। अब चीफ जस्टिस का जब चुनाव किया जाता है तो स्टेट असेंबली करते हैं। अब स्टेट असेंबली भी किससे कंसल्ट करते हैं, किससे पूरी बातचीत करते हैं? प्रेसिडेंट से करते हैं, और जितने स्टेट असेंबली में मेंबर्स होते हैं वो चीफ जस्टिस का चुनाव करते हैं। द अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड इन द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। और बाकी जो बचे हुए जजेस रहते हैं उसका चुनाव कौन करता है? हाई कोर्ट में खुद जो चीफ जस्टिस होता है वो खुद करता है। मीन्स सम हाउ वी विल सी द सिमिलैरिटी इन सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो एज वेल एज इन हाई कोर्ट ऑल्सो। ठीक है, अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में हमने क्वालिफिकेशन देखी थी उसी तरह से इसकी क्वालिफिकेशन भी देखते हैं, क्वालिफिकेशन फॉर द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। तो कैसे हो सकता है? सबसे पहले तो अगर हमें कोर्ट में किसी भी तरह हमें चीफ जस्टिस बनना है या फिर जजेस बनना है तो हमें पहले उसकी नागरिकता, कौन से देश की नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए? हमारे देश की नागरिकता हमें प्राप्त होनी चाहिए। मतलब कि इफ़ अ पर्सन वांट्स टू बी गो इन जस्टिस तो ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। He should have worked as a judge in any court of the state for 10 years और practice for 10 years। सुप्रीम कोर्ट पे क्या होता था कि 10 साल का अनुभव कायम में होना चाहिए, हाई कोर्ट में होना चाहिए, और हाई कोर्ट की में जो लॉ प्रैक्टिस होती है उसका अनुभव होना चाहिए। पर इफ़ एनीवन वांट्स टू वर्क इन द हाई कोर्ट तो उसको क्या होना चाहिए? किसी भी कोर्ट का 10 साल का क्या होना चाहिए? कोर्ट का नॉलेज होना चाहिए, और 10 साल की लॉ की क्या होनी चाहिए? प्रैक्टिस होनी चाहिए। मतलब कि लॉ एक्सपर्ट होना चाहिए कि वो किसी भी तरह का जो भी डिसीजन है वो लॉ के बेसिस पर ले सके, नियम के बेसिस पर ले सके। अब इसमें टेन्योर क्या होता है? वर्क पीरियड क्या होता है? जजेस ऑफ द हाई कोर्ट रिमेन इन ऑफिस अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 62 ईयर्स। इसमें जो वर्क पीरियड होता है वो कितने ईयर्स का रहता है? 62 ईयर्स तक रहता है। और सुप्रीम कोर्ट में क्या रहता है? 65 ईयर्स तक का वर्क पीरियड रहता है, मतलब कि टेन्योर रहता है। इफ़ एनीवन वांट्स टू गिव रिज़ाइन बिफोर द 62 ईयर्स तो ही इज़ एबल टू गिव रिज़ाइन। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उस हाई कोर्ट में से रिज़ाइन दे सके तो दे सकता है। पर अगर सरकार को ही ऐसा कुछ लगे कि इस व्यक्ति का काम या फिर जो चीफ जस्टिस बनाया गया है या फिर उसके अंडर में जितने भी जजेस हैं उसका काम अच्छा नहीं है, मिसबिहेव आ रहा है, बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो वो सरकार अपने आप ही क्या कर देती है? उसे उस जगह से, उस पोस्ट से क्या कर देती? हटा देती है। तो वर्क पीरियड कितने ईयर्स का रहता है? हाई कोर्ट में 62 ईयर्स का रहता है। अब जिस तरह से हमने पावर्स देखे थे और फंक्शंस देखे थे हाई कोर्ट के, पावर्स एंड फंक्शन देखे थे सुप्रीम कोर्ट के, उसी तरह से नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पावर एंड फंक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। इनसे पहले समझने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हाई कोर्ट किसके अंडर में काम करता है? सुप्रीम कोर्ट के अंडर में काम करता है। और हर एक राज्य में एक या उससे ज़्यादा हाई कोर्ट होते हैं। और जो हमारे स्टेट का हाई कोर्ट है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? जबलपुर में है। और इसकी कितनी बेंचेस होती, कहाँ पर है बेंचेस? इंदौर एंड ग्वालियर में। चुनाव कैसे होता है चीफ जस्टिस का हाई कोर्ट में? स्टेट असेंबली के द्वारा होता है। स्टेट असेंबली जो रहती है प्रेसिडेंट के थ्रू कंसल्ट करती है, और जितने भी स्टेट असेंबली में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो चीफ जस्टिस का चुनाव करते हैं। और जो चीफ जस्टिस होता है वो हाई कोर्ट में जितने भी जजेस होते हैं उनका चुनाव करते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ पावर एंड फंक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। The High Court has the following powers and functions. First is judicial functions. Judicial functions में क्या है? Matter of serious nature like relating to will, divorce, company law, contempt of court, etc. Matters related to the protection of fundamental rights can be directly taken up by a High Court. जो न्यायिक जो रहता है, जो न्याय हाई कोर्ट में जिस तरह से न्याय मिलता है वो किस बेसिस पे मिलता है? कि किसी भी तरह का जो मैटर रहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी विल सी द कंपनी लॉ, मतलब कि प्रोफेशनल लेवल पर अगर किसी के साथ जो मतभेद हो गया हो, मिसबिहेव हो गया हो, धोखाधड़ी हो गया है, तो हम हाई कोर्ट में जाके क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। अगर कोई जो डोमेस्टिक वायलेंस रिलेटेड टू द डोमेस्टिक वायलेंस हो गया या फिर डाइवोर्स वाले जो केसेस रहते हैं, ये इस तरह के भी केसेस कहाँ पर हो जाते हैं? हाई कोर्ट में जाते हैं।
तो हाई कोर्ट है दिस मच पावर कि वो जितने भी इस तरह के केसेस रहते हैं वो हाई कोर्ट में जाते हैं। द हाई कोर्ट हैज़ द राइट टू हियर अपील्स इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। ये तो थी कि जो सीरियस मैटर्स होते हैं रिलेटेड टू द डाइवोर्स, कंपनी लॉ, इस तरह के जो केस रहते हैं डायरेक्टली हाई कोर्ट में जाते हैं। पर इनके अलावा जो सिविल और क्रिमिनल केसेस होते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस मतलब कि जैसे डकैती का हो गया या फिर मर्डर का हो गया, तो इस तरह के जितने भी केसेस होते हैं वो भी कहाँ पर हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में अपील होती है। तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं हाई कोर्ट में भी देखने को मिलते हैं। और समहाउ अगर जो न्याय रहता है जिससे कि नहीं मिल रहा है तो जो पर्सन रहता है वो अपनी अपील सुप्रीम कोर्ट में भी दे सकता है। मतलब कि सिविल के साथ साथ क्रिमिनल केसेस और जितने भी सीरियस मैटर होते हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पासेस जजेस ऑफ डेथ सेंटेंस इन एनी मैटर इट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द हाई कोर्ट। अब जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, जैसे कि हर एक ज़िले में भी कोर्ट होते हैं, तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर डेथ पनिशमेंट घोषित कर देता है किसी को, तो अगर वो व्यक्ति अपनी अपील, अपनी सुनवाई के लिए अपनी अर्जी हाई कोर्ट में दे सकता है। इसके लिए भी हाई कोर्ट में इसका जुडिशियल होता है। नाउ अदर फंक्शंस like the Supreme Court, the High Court also function as a court of record. It controls and supervises the functioning lower courts under. जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट जो रहता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रखता है, उसी तरह से हाई कोर्ट को भी क्या बोला गया, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। क्योंकि जो निम्न लोअर कोर्ट जो रहती है, लोअर कोर्ट का जितना भी रिकॉर्ड होता है वो कहाँ पर रहता है, हाई कोर्ट में रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट में के अंदर कौन वर्क करता है, हाई कोर्ट करता है। हाई कोर्ट के अंदर कौन करता है, लोअर कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये तीनों जो रहती है एक दूसरे के क्या है, इंटर रिलेटेड रहती है। इट ऑल्सो गिव्स दम इंस्ट्रक्शंस। द हाई कोर्ट लाइक द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑल्सो पावर टू डिक्लेयर बाय एनी लॉ नल एंड वॉइड। तो ये क्या करती है, ये भी जितने भी इंस्ट्रक्शंस रहती है जो लोअर कोर्ट होती है उनको हाई कोर्ट प्रोवाइड करती है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के पास पावर रहता है कि इफ द लॉ इज अगेंस्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो भी क्या कर सकते हैं, उस लॉ को क्या कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट जा सकते हैं। द हाई कोर्ट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स फॉर द सिटीजन। हाई कोर्ट भी क्या करता है, हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जितने भी राइट्स रहते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है। तो ये क्वालिफिकेशन और जो फंक्शंस होते हैं ये एक जैसे रहते हैं, बस डिफरेंस क्या रहता है, टेन्योर रहता है। टेन्योर में सिर्फ इतना डिफरेंस देखने को मिलता है कि 65 ईयर्स की एज तक की सुप्रीम कोर्ट में वर्क कर सकते हैं और इसमें 62 ईयर्स तक की एज में वर्क कर सकते हैं। अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन? नाउ अब हमने क्या पढ़ लिया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ लिया। अब लोक अदालत। लोक अदालत क्या होती है, अ न्यू अरेंजमेंट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस फॉर प्रोवाइडिंग स्पीडी अफोर्डेबल जस्टिस टू द पुअर एंड डाउन ट्रोडन। लोक अदालत उन लोग के लिए होती है जो कि जल्दी से जल्दी क्या कर सके, जो गरीब लोग होते हैं और जो निम्न लोग होते हैं, लोअर पीपल्स होते हैं, उन लोग को क्या करे, जल्दी से जल्दी क्या कर सके, न्याय दिला सके। द लोक अदालत डिसाइड द केस इन एमिकेबल वे एंड म्यूचुअल कंसेंट। मतलब कि वो इस तरह से सुनवाई सुनते हैं कि दोनों जो पक्ष होते हैं उनकी सुनवाई सुनी जाती है, जो अगेंस्ट और जो उसके फेवर में, उन दोनों पक्षों की सुनवाई सुनी जाती है और म्यूचुअल कंसेंट की बेसिस पर उनको क्या मिलता है, जस्टिस मिलता है। म्यूचुअल कंसेंट मतलब कि आपसी का जितनी भी की सहमति से, आपसी सहमति से उनको क्या मिलता है, जस्टिस मिलता है। द एमिनेंट पर्सन ऑफ द सोसाइटी एंड पीपल हैविंग अ गुड जुडिशियल नॉलेज हेल्प द अदालत। कौन पढ़ता लोक अदालत में, ऐसे लोग जिनको कि समाज के बारे में और जो समाज में हमारे संविधान में जितने भी लॉज बनाए गए उसको क्या है, भरपूर नॉलेज हो। तो उस तरह के लोग कहाँ पर रहते हैं, लोक अदालत में रहते हैं। और जो लोक अदालत रहता है वो कैसे लोगों को न्याय दिलाता है, किस तरह से न्याय दिलाता है, जो कि बहुत ज़्यादा गरीब हो और किस तरह से स्पीडी, मतलब कि स्पीडी अफोर्डेबल जस्टिस, इस तरह से लोक अदालत जो रहता है वो न्याय दिलाता है। अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है, अवर गवर्नमेंट इज ड्यूटी बाउंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द मासेस, समटाइम्स अननोइंगली अ पर्सन और अ ग्रुप्स गेट एक्सप्लॉइटेड। Our judiciary is duty bound to protect them and ensure justice is given to them. The Supreme Court has also opened a new chapter of the public interest litigation. Under the system, the complaints by a person or an NGO are registered as a receipt of a postcard or application, and necessary orders are passed by
counsel after hearing. दिस इज़ नॉन एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब कि लोगों के द्वारा जो मुकदमाबाजी होती है, जितना भी अपनी जो भी सुनवाई रहती है, वो किस बेसिस पे दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक न्यू रिव्यू जो है न्यू चैप्टर ओपन करा, जिसको क्या दिया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसमें कि जो व्यक्ति है वो एनजीओ के सहारे या फिर जो व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, अपनी जितनी भी कंप्लेंट्स रहती है वो गवर्नमेंट के थ्रू विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट या फिर पोस्ट कार्ड के माध्यम से क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे सकता है। तो उसको क्या बोला है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इस बेसिस पर जितने भी केसेस होते हैं, जितने भी न्याय मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और ये किसने ही सेटअप करा है, सुप्रीम कोर्ट ने ही इसको सेटअप करा है। तो ये दो तरह के हमने पढ़ लिए, लोक अदालत और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। So, in this chapter we discuss about the Supreme Court, High Court and Lok Adalat and Public Interest Litigation. These 4 topics we studied in this chapter. Okay, understood this much everyone about these 4 topics. So, our judicial system, this chapter we completed today. I hope you understood this chapter. In next class we will start our new chapter. Thank you.